तो दोस्तों आपको तो पता ही पड़ गया होगा कि पबजी मोबाइल और पबजी लाइट दोनों ही बैन कर दिए हैं, लेकिन आपको इसकी असल वजह के बारे में नहीं पता। लेकिन आपके मन में ये भी सवाल आया होगा कि आखिर सीओडी को क्यों नहीं करा। कॉल ऑफ ड्यूटी भी तो टेंशन कंपनी से है, लेकिन आपको इसको क्यों नहीं करा। तो दोस्तों आज मैं इसी वीडियो में आपको इन सभी सवालों के जवाब दूंगा। तो दोस्तों पबजी मोबाइल का बैन होने का सबसे बड़ा कारण है साउथ कोरिया का लालचीपन। साउथ कोरिया वाले इतने बड़े लालची हैं, इतने बड़े लालची हैं। पबजी साउथ कोरिया का है, लेकिन उसमें हिस्सेदारी टेंसेंट कंपनी की 10% से 50% है। अगर आपको टेंसेंट कंपनी के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, टेंसेंट एक चाइनीज़ गेमिंग कंपनी है और यही कंपनी ही पबजी मोबाइल के नए नए वर्जन अपडेट करती है। और इसी के हाथों में ही पबजी खेलने वाले लोगों की सभी इंफॉर्मेशन इसी कंपनी के पास होती हैं। पबजी बैन की सबसे बड़ी असल वजह है साउथ कोरिया का लालचीपन। साउथ कोरिया ने टेंसेंट कंपनी को 10 से 15% की भागीदारी दे रखी है। लेकिन आपको बता दूँ, कॉल ऑफ ड्यूटी पे भी टेंसेंट कंपनी थी, लेकिन कॉल ऑफ ड्यूटी ने 1-2 महीने पहले ही टेंसेंट कंपनी को अपनी कंपनी से बाहर निकाल दिया है। तो दोस्तों सीओडी कॉल ऑफ ड्यूटी ने टाइम पर ही टेंसेंट कंपनी को अपनी कंपनी से बाहर निकाल दिया, लेकिन ब्लू पबजी वाले जो हैं साउथ कोरिया वाले इतने बड़े बदतमीज़ हैं। उन्होंने उनकी जो ब्लू होल कंपनी है पबजी की, उसने टेंसेंट कंपनी को चंद पैसे के चक्कर में टेंसेंट कंपनी को अपनी कंपनी से बाहर ही नहीं निकाला और उसको सभी इन्फॉर्मेशन लीक करवाती रही। अब चंद पैसों के लिए भुगतेंगे साउथ कोरिया वाले। और आपको तो पता ही है और साउथ कोरिया के लोगों को भी पता है कि इंडिया और चाइना से इस टाइम सीमा विवाद चल रहा है। तो कभी भी अभी अभी कुछ ऐप बैन करे गए हैं, तो उसको पता है कि पबजी भी बैन हो सकता है। तो उसको टेंसेंट कंपनी को उसके पास 10 से 15% भागीदारी है, उसको निकाल कर पबजी को एकदम ब्लू होल कंपनी का परमानेंट बना दे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं करा उसने। ऐसा अपने लालचपन पर उसको टेंसेंट कंपनी को अपनी इन्फॉर्मेशन देती रही और लीक करवाती रही। इसलिए सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया है अपनी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और प्राइवेसी बचाने का। तो अब उसकी 10 से 15% टेंसेंट कंपनी की भागीदारी के चक्कर में उसका इतना बड़ा नुकसान हो चुका है। अब वो पागल हो चुकी है। उसका क्या होगा अब वो सोचेगा। अगर वो टेंसेंट कंपनी को हटाता है तो ये पबजी मोबाइल शायद 1 हफ्ते 2 हफ्ते 1 महीने या 2 महीने में वापस लौटाएगा। अगर ये नहीं निकला तो इम्पॉसिबल है इसका वापस आना। तो दोस्तों आपसे निवेदन है कि इस समय भारत सरकार की स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो आप सरकार का फैसले का स्वागत करें, क्योंकि सरकार हमारे लिए ही फैसले लेती है। मन तो कर रहा है कि साउथ कोरिया वाले की नाक तोड़ दूं।